आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2। तो चलिए देखते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो इनमें संख्या दी है उन्हें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है गुणनखंड विधि से। ठीक, तो इनमें से पहला दिया है 140। ठीक, तो 140 का हम पहले एलसीएम लेंगे। तो जैसे कि 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे 7। ठीक, फिर 2 से करेंगे 35, 35 दूना 70। फिर 5 से करेंगे 5 सत्ता 35। फिर 7 से करेंगे 1। इसका मतलब भाग देना पड़ता है। जैसे कि 140 भागे 2, तो इनमें से जब 2 गया नहीं 7 तो 14 हुआ, ये कट गया, 0 इधर आया। ठीक, तो ये आया 70। फिर जब 70 आया, 70 को फिर अगर 2 से कट रहा तो 2 से, 3 से, 3 से जिससे कटेगा 2 से कट रहा। 70 में 2 से भाग देंगे तो कितना है 7, तो 2 तिहाई 6, 1 आया, 2 पंचे 10, 35 दूना 70। ठीक, इस तरह अगर फिर 35 आया, 35 में 2 से न जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 से भी न जाएगा, 4 से न जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 सता 35। ठीक, जब 7 आया तो 7 को भाग देंगे। इस तरीके से यहाँ पास किया जाता है। ठीक, जैसे कि ये आ गए तो 2 गुणे 5 गुणे 7, 7 पना 35 दूना 70 दूना 140। ठीक, इस तरह आ गया। अब इनमें से पूछा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो गुणनफल के रूप में इसी तरह व्यक्त करेंगे जैसा कि इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। एग्जाम्पल जो दिए हैं वही आते हैं। इनमें से 140 बराबर करके इस तरह लिख देना है। जैसे कि यही बस इसी तरह कर देना, हो गया। अब इसमें घात भी बना सकते हैं। जैसे कि 2 है तो 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1 गुणे 7 की घात 1, बस। और ये करने का मतलब इस तरीके से करना पड़ता है हमें। भाग वैसे इस तरह दे दे के यहाँ पास लाया जाता है। ठीक, जैसा कि ये पहला हमारा हो गया है, ये हमें नहीं पता कहाँ से आएगा, जो कि यही अभाज्य गुणनखंड, वो मतलब क्या है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल हैं ये। तो ये कैसे आएगा, इस तरीके से लघुत्तम लेके कर देंगे। अब दूसरा देखते हैं 156 का। 156 का भी इसी तरह करना है, भाग दे दे के। तो पहले 2 से करेंगे तो 2 सत्ते 14, 1 आया, 2 अट्ठे 16। ठीक, जैसे कि 156 भागे 2, तो 2 सत्ते 14, 1 आया, 2 अट्ठे 16, 78, 78 दूना 156। 8 दूनी अगर गुणा भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ भाग देंगे जैसे गुणा कर सकते हैं। 2 8 दूनी 16, 6 हाथ का 1, 7 दूनी 14, 15। ये देखिए 156। ठीक दोस्तों, तो इस तरह करना पड़ता है हमें। तो चलिए देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन। अब जैसे कि 78, 78 में फिर हमें 2 का भाग देना होगा। तो जैसे कि 78 भागे 2, तो 2 तिहाई 6, 1 आया, 8, 9 दूनी 18। ठीक, 9 दूनी 18 आया, 18 18 कट गया। अभी 39 दूना 78 होगा, 9 दूनी 18 की 8 हाथ का 1, 3 दूनी 6, 7 78। ठीक दोस्तों, 2 से ये भी कट गया, आया 39, जो कि ये 39 2 से नहीं कटेगा। 2 से ये सब पेपर में नहीं करना है, इस तरह करना है। लेकिन ये कैसे आया ये यहाँ पास बता रहे हैं, जब आप लोगों से बनने लगे तो ऐसे कर देंगे। जैसे कि यहाँ से 2 सत्ते 14, 7 आया, 1 आया, 2 अट्ठे 16। ठीक, यहाँ से 2 तिहाई 6, 3 बार में 6 आ रहा, जो कि 3 आया, 1 बच रहा, 6 के बाद 1 बचेगा, 8 होता रहा, 18 हो गया, तो 9 दूनी 18। ठीक, इस तरह करना पड़ता है। तो अब 39 का देखते हैं क्या करना होगा। 39 अगर 2 से भाग देंगे तो ना कटेगा, 3 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 3 एक कम 3, ये 9 बचा। 9 में करना है, ये 3 है दोस्तों, 3 तिहाई 9, 13 आया, जो कि 13 दूनी 26, 13 तिया 39 होता ही है। तो यहाँ 3 से कटेगा, मतलब सबसे पहले 2 से काटेंगे, फिर 3 से, 4 से, 5 से, फिर बढ़ती जाएगी संख्या। तभी हमारी यहाँ पास 2 3 से कटी है। अभी जैसे कि 13 किसी से ना कटेगा तो 13 डायरेक्ट 13 से काट देंगे। ठीक दोस्तों, तो 13 से काटने के बाद अब हमें यहाँ पास गुणनखंड इस तरह लिखना है जैसे यहाँ पास लिखा है। ये यहाँ पास जो भी मैं बता रहा था भाग दे दे के, उसका यहाँ से निकाला जाता है। जैसे कि 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, 13 × 39, 39 दूना 78, 78 दूना 156। ठीक, यहाँ पास इस तरह कर सकते हैं, घात लगा के। 2 की घात 2 मतलब 2 बार है, गुणे 3 1 बार है तो 1, 13 1 बार है तो 1।
ठीक दोस्तों, इस तरह 156 आ गया। अब आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पास इस तरह करना पड़ता है, जैसे कि भाग दे दे के, ताकि ये वाला इस तरह आ जाए। ये कैसे आया, तो जैसे अभी मैं भाग दे दे के बता रहा था उसी तरह आता है। ठीक दोस्तों, तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है 38 25। अगर ये संख्या गलत भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसी तरह हमें करना होगा, चाहे संख्या दूसरी क्यों ना है। यहाँ 156 है तो 65 भी हो सकता है, 265 500 कुछ भी संख्या हो, हमें इसी तरह ट्रिक से करना है। तीसरा है 38 25। जब 38 25 भाजन करेंगे इसमें दो। अब यहाँ पास हम देख सकते हैं कि ये अगर सम रहेगा तो 2 से कटेगा 0, 2 4 6 8 10, 10 में फिर 0 आ गया, मतलब इतने सारे अगर लास्ट में रहेंगे सम तो 2 से कटेगा। यहाँ पास सम ये 2 से सम नहीं है, मतलब यहाँ पास हमें विषम से कोई संख्या काटनी, 2 से तो नहीं कटने वाला। 3 से देखते हैं। यहाँ अगर नहीं समझ में आ रहा तो भाग दे देंगे, 38 25 भागे 3। 3 से भी मुश्किल है लेकिन देख लेते हैं। 3 एक कम 3 8, 3 दूनी 6, 2 22, 3 दूनी 6 3 3 4 3 तिछंग 18, 3 सते 21, एक आया 15, 3 पचे 15। ठीक दोस्तों, जो कि 3 से कट गया। पहले हमें 1 से 2 से और फिर 3 से, जो कि हमें 1 से तो नहीं काटते, 2 से काटते हैं। अगर 2 से नहीं कटा तो 3 से देखते हैं, 3 से नहीं कटता तो 4 से, 4 से नहीं तो 5 से। ठीक दोस्तों, ये इतना है 1275, जो कि 1275 में फिर से 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं। 3 दूनी 6 3 3 चौको 12 7, 3 दूनी 6 1, 3 पचे 15। ठीक दोस्तों, जो कि ये भी 3 से कट गया। तो अब यहाँ पास से लिखेंगे 3, ये वाला लिखेंगे 1275, फिर भागे ऐसे कर देंगे, फिर 3 से कटा तो 425 आया। ठीक दोस्तों, अगर लग रहा कि कहीं गलत होगा तो इसको इसके साथ गुणा कर देंगे तो समझ में आएगा। जैसे कि 5 तिहाई 15 की हाथ का 1 तो 5 है, 3 दूनी 2 तिहाई 6 1 7 आया, 4 दूनी 8 4 तिहाई 12, जो कि इतना आ गया। ठीक दोस्तों, अब इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पास फिर से देखना है, ये जैसे कि विषम है अभी, तो विषम है तो 3 से करेंगे कटेगा तो नहीं तो 4 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि विषम है लास्ट में। 5 से कटेगा, किसी से ना कटेगा। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं 3 से तो नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं। 3 एक कम 3, 3 चौको 12, 5 आया, जो कि 3 से नहीं कटने वाला, 5 से कटेगा। 5 दूनी 10 15 5 1 5 6 5 8 40, 5 8 40, जैसे कि 40 आया। 2 यहाँ क्या है 5, तो 5 उतर आया तो 8 पचम 25 85 है। ठीक दोस्तों, यहाँ 5 ये भी यहाँ पास ऐसे लिख गया है, जो कि अब यहाँ 5 से किया तो 85 आया, मतलब हमें यहाँ पास 85 लिखना पड़ेगा। 5 से यहाँ के भाग जाएगा यहाँ तो ये 85 ही आएगा। 85 भी 2 से ना कटेगा, 3 से तो देख लेते हैं, लेकिन अब हम 5 से शुरू कर दें तो इसको 5 से काटेंगे तो 85 भागे 5, 5 एक कम 5 3 35, 5 सते 35। ठीक दोस्तों, जो कि इतने से हो गया। अब हमें क्या करना होगा, अब अगर ना कटेगा तो 17 से काट देंगे। तो देखते हैं इस तरीके से, मतलब हमें यहाँ पास करना पड़ता है। जैसे कि ये कहाँ से आया वो ट्रिक है यहाँ पास जानने की, इसके आगे अब हम इस तरह नहीं करेंगे। ठीक दोस्तों, डायरेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ जैसे कि 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5, ये बचा 3, ये इधर था 5, 5 सते 35, 17, 17 एक कम 17। ठीक दोस्तों, तब यहाँ पास बनेगा 38 25 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, जो कि इसके आगे लिख सकते हैं 3 की भागे 2 गुणे 5 की भागे 2 गुणे 17 की घात 1। ये घात है। ठीक दोस्तों, 3 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 1, 2 का मतलब 2 बार है, 2 बार 2 बार, इसलिए। ठीक, अब 3 हो गए, जैसे कि अब आगे और देखते हैं चौथा। इसी तरह हमें करना पड़ेगा। अब यहाँ पास हम डायरेक्ट करेंगे तो देखते हैं हल करके उसको भी। ठीक दोस्तों, पेपर में हम ये लिख भी सकते हैं, नहीं भी अगर लिखने की अगर बन रहा है तो इस तरह लिख सकते हैं, फिर ये वाला लिख देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा कहाँ से आया, इस तरह हमें पता चल जाएगा। अब लास्ट वाला देखते हैं, जिसमें से भाग न देंगे ज़्यादातर और उसको देखेंगे। लास्ट में है, अभी 2 क्वेश्चन बचे दोस्तों। एक है 5005, ठीक 5005। अब इसका देखते हैं, इसमें से पहले यहाँ 3 से तो नहीं कटेगा, 5 ऐसे काट के देखते हैं। ठीक, तो पहले 5 से काटेंगे
50005। एक से तो नहीं, 5 से काटेंगे, 3 से ना कटेगा। 5 एकम 5, 1 ना आया, ठीक। अब दोस्तों अब यहाँ पास 5 से भी ना कटेगा। अब देखते हैं किससे कटेगा। अब जैसे कि अगर 5 से नहीं समझ में आ रहा तो 5 से 6 से 7 से, अब यहाँ पास भी भागा वही करना होगा। तो 7 से 7 एकम 7, 3 0 7 पना 7 7 7 चौका 28, 7 चौक 28, जो कि 2 आया। 7 त्रिक 21, ठीक दोस्तों। 1 4 3, 7 से काटने पर 143 आ रहा। 6 से भी ना कटेगा, 5 से 4 से किसी ना कटेगी, इसलिए हमें 7 से। अगर 7 से भी ना कटा तो 8 से ना कटता तो इसकी और आगे संख्या, ठीक दोस्तों। हम संख्या बढ़ाते रहेंगे अगर ना कटेगा तो। अब देखते हैं इसके आगे क्या करना। आगे 143 बचा। 143 में अब हम किसका भाग देंगे। अगर 7 से जाएगा तो जाएगा नहीं, 8 से, फिर 9 से आगे बढ़ाते जाएंगे। 10 से 11 यहाँ पास दोस्तों 11 से कट जाएगा, क्योंकि 11 से ये और ये, तो 11 कम 11, 3 उतरा, 11 3 33, 13। 11 से काटने पर 13 आ रहा, तो डायरेक्ट 13 से काटेंगे, ठीक दोस्तों। इसको इसके नीचे लिख देंगे, ये नीचे भाई होंगे जैसे कि 4, 1 यहाँ होना चाहिए, 13 इन दोनों के नीचे, ठीक दोस्तों। 13 कम 13, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक दोस्तों। ये लिखना नहीं है, लेकिन ये कैसे आ रहे हैं ये यहाँ पास समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन एक और इस वाले क्वेश्चन में है क्वेश्चन 5वां। जैसा कि मैं बोला लास्ट, तो लास्ट नहीं थे। 5वां है 74 29। ठीक दोस्तों, 74 29, जैसा कि 5वां क्वेश्चन है। इसमें से भी हमें इसी तरह करना है और पहले देखना है किससे कटेगा। वही करेंगे, भाग देख के देखते हैं। 2 से ना कटेगा, 3 से, 3 दूनी 6, 4 से भी, 5 से, 6 से, 7 से 8, ठीक दोस्तों। इसको देखेंगे किससे कटेगा। जैसा कि 17 18 से कटेगा। 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौका 17 25, 85 हो जाएगा, जो कि और कम ही होना चाहिए। 17 दूनी 34, 17 3 17 चौका 68, ठीक दोस्तों। जैसे कि 17 गुणे 4 करेंगे, 7 चौका 28, और ये 4 5 6 68, जैसा कि मैं बता रहा था। अगर पहाड़ा भी डाउट हो रहा तो तीसरा गुणा कर सकते, जैसे कि 17 गुणे 4 में करके कर दिया। 17 चौको 68। अब यहाँ से 14 में, ये 14 होगी, 14 में 8 जाएंगे तो 8 दूनी 16, 6, 2 उत्तर आएंगे, ठीक। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा कि घटाना गलत होगा तो इसको इससे जोड़ देंगे, तो 8 9 10 11 12 13 14, ठीक, तो आ जाएगा। अब 2 उत्तर आए। अब यहाँ पास 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौको 68 हो रहा, जो कि 17 3 51 में जाएगा। 1 आया, 1 आया, ठीक। अब यहाँ से ना जाएगा भाग तो 9 आ जाएगा। अब 119 देखना पड़ेगा कितने में आ रहा। जैसे कि 17 छक्का 17 सत्ते, 7 7 49, 7 8 9 10 11, ये 17 सत्ते मतलब 7 जाएगा। 119 0। अब इतना लंबा गया, मतलब यहाँ पास 17, 17 के बाद ये 4 3 7, इतना। ये कैसे क्या आ गया नहीं समझ आ रहा, तो इस तरह भाग करके कर सकते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। अब 437 बचा। अब इसको भी देखेंगे किससे कटेगा। जैसे कि ये वाला थोड़ी ज़्यादा बड़े बड़े संख्या से कट रहा है, ये 19 से कटेगा। अब यहाँ पास 437 भागे 19 करेंगे। 19 को 38, 29 57 होता, 19 दूना 38, 13 13 में 8 गए, जैसे कि 2 5 8 5 13, ये 0 7, तो 57, 19 को 19 दिया 57,
23 कितना है 23। अब जैसे कि 23 से न कटेगा तो डायरेक्ट 23 से काट देंगे। ठीक, तो एक आया 17 गुणे 19 गुणे 23, ये बराबर हो जाएगा 74 29। ठीक दोस्तों, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस तरह कर सकते हैं, इसी तरह भाग दे दे के कर देंगे, क्योंकि अभी ये पता नहीं कहाँ से आ जाएगा इसीलिए। ठीक दोस्तों, जैसा कि समझ में आ रहा होगा, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM जांच कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है या नहीं। ठीक दोस्तों, HCM और LCM जांच करना है, जो कि उसको भी इसी तरीके से करना होगा। पहले ये करना होगा, फिर LCM HCF चेक करना होगा कि दो है ना क्वेश्चन दिए उसमें, जैसे कि ये है, तो इसमें चेक करना है कि LCM HCF कौन है। चलिए आगे देखते हैं उसका भी। है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें HCF और LCM ज्ञात करना होगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक दोस्तों, जैसा कि प्रश्नावली 1.2 का है, वास्तविक संख्या एक बन गया। अगर आप लोग ना देखे होंगे तो प्लेलिस्ट बन जाएगी चैनल में, तो देख सकते हैं। अब ये है 26 95। पहला क्वेश्चन 26, दूसरा क्वेश्चन 95। ठीक दोस्तों, जैसा कि इसमें 2 दिया है, अब इसको हम काटेंगे उसी तरीके से, फिर देखेंगे LCM HCF कौन है। ठीक, तो चलिए देखते हैं 26। अब 26 में यहाँ सम है, 2 से कटेगा, वही भाग दे के 26 भागे 2, तो 2 एक कम 2, 6 2 3 6। ठीक, 2 13 दूनी 26, जैसे कि हमें आता भी है, लेकिन अगर यहाँ 2 से ही कटेगा क्योंकि सम है। अब ये डायरेक्ट कटेगा 13 से, तो मतलब इसका बना 26 बराबर 2 गुणे 13। पता है, लेकिन इस तरीके से कर सकते हैं। अगर अभी तो ये पता है, लेकिन जब लंबा होगा तो ना पता होगा, तो ये इस तरह से ट्रिक है, यहाँ से इस तरह कर सकते हैं। अब यहाँ पास 2 से तो ना कटेगा, 3 से भी ना कटेगा क्योंकि 3 3 9, एक बच जाएगा। 4 से, 4 दूनी 8, ना कटेगा। 5 से ना कटेगा। ठीक दोस्तों, जैसा कि 7 से कट सकता है, 7 एक कम 7, 7 3 21, 95 भागे 7, 7 एक कम 7, बचा 2, 21 7 3 21 23 13। ठीक दोस्तों, यहाँ 13 है, जो कि 13 एक कम 13 से कटेगा। नहीं समझ में आ रहा, 13 दूनी 26 13 95। ठीक दोस्तों, इस तरह हमें यहाँ पास इसको इसके साथ गुणा करने के पता चल जाएगा कि ये सही है या नहीं, उतना ही आना चाहिए या नहीं, अगर गलत होना लग रहा है कि गलत होगा। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पास ये आया। अब यहाँ होगा 95, 95 बराबर 7 गुणे 13। अब इनमें से देखना है कि LCM और HCF क्या है, HCF और LCM दोनों याद करना है। तो देखते हैं, ये HCF लिखा है, LCM क्या बोला है इसमें, HCF और LCM जांच कीजिए। तो देखते हैं HCF क्या। ठीक दोस्तों, अगर दोनों में जो होता है वही HCF होता है, HCF जो दोनों में होगा, जैसे कि यहाँ पास 13 है और यहाँ पास भी 13 है, तो मतलब 13 क्या हुआ HCF। और LCM क्या होगा कि दोनों में है तो एक को लिखेंगे, जैसे कि 2 गुणे 7 गुणे 13, मतलब 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे। 2 गुणे 7 गुणे 13। ठीक दोस्तों, तो अगर LCM जैसे कि यहाँ पास पता है HCF, अगर HCF होगा तो 13, मतलब जो दोनों में है। अगर यहाँ पास दोनों में और कुछ होता, अगर नहीं मिल रहे दोनों में, जैसे कि यहाँ 7 है, यहाँ ये 13 ना होता, यहाँ 14 होता है 13, तो फिर एक होता है HCF, जो HCF का मतलब जो दोनों में होगा। तो जैसा कि HCF 13 है, LCM जो दोनों में है उसको एक ही बार लिखेंगे, और ये दोनों एक एक हैं उनको लिख लेंगे। तो यह है। अब यहाँ पास इसका गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, 13 जैसे कि 13 दूनी 26, और 26 सत्ते, जैसा कि आप लोगों को पता ही है 142 होगा, 142। ठीक दोस्तों, अब ये आया HCF और LCM। अब इसके आगे बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे कि दो संख्या 26 गुणे 95, दो संख्या हो गई, बराबर LCM HCF गुणे LCM है। ठीक दोस्तों, तो इस तरह अब इसका हमें गुणा करके दोनों का चेक करना है।
दो संख्या हो गई। अब 182 गुणे 13। ठीक दोस्तों, इस तरह करना है। तो जैसा कि पता है कि 23 66 आएगा। 13 दूनी 26, दो हाथ 6 आया, दो हाथ कई 104, 106, 106 हाथ का ही आई 10, 13, 23। ठीक दोस्तों, जैसा कि पता है 23 66 आ रहा है। 182 गुणे 13 और यहाँ पास इसको करना है 95 गुणे 13। ठीक, तो यहाँ पास कर लेते हैं 95 गुणे 26, जैसे कि 1 6 9 अपना 9 छक्का 54, 2 और 9 दूनी 18, 6 आया, 4 2 6 आया, 5 दूनी 10, 11 12 हाथ का ही 1 22 66 ओ 8 5 13 होता है। ठीक दोस्तों, 23 66 18, जैसा कि ये दोनों बराबर है, हमें यही पास यही चेक करना था। अब आगे यहाँ पास एक बार इसको और समझेंगे। ठीक दोस्तों, इसमें क्या बोला है कि अभाज्य गुणन क्वेश्चन दूसरा है, जैसे कि 1.2 का, जैसे कि दोस्तों आप लोग को किताब में क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। ठीक दोस्तों, ये हमारे क्वेश्चन हैं जो कि अभी हम ये वाले पूरे कर लिए हैं और ये हमें कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो इसमें बोला है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM जांच कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्या गुणनफल जो दिया है बराबर HCF गुणे LCM है। तो जैसा कि दोस्तों अभी हमने दो लिख लिए थे, इनका अब हमें जांच करना था। तो 26 95 है, दोनों को इस तरह लिखेंगे, ये LCM हो गए। जो दोनों में है ये इस तरह बना लेंगे, 26 बराबर 2 गुणे 13, फिर 95 बराबर 7 गुणे 13। अब इनमें से जो दोनों में है, जैसे कि 13 दोनों में है, वही हमारा HCF होगा। LCM इसको जो दोनों में है उसको लिखेंगे एक बार 182। अब यहाँ बोला है कि जांच कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है या नहीं। जैसे कि दोस्तों अभी हमने सिद्ध किया कि ये दोनों का गुणा किया तो 23 26 66 और इसका भी किया तो 23 है, मतलब ये दोनों बराबर है। ठीक दोस्तों, अब यहीं पास हमारा उत्तर हो जाएगा। उत्तर दो बार होगा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। ठीक दोस्तों, इसमें से 3 क्वेश्चन है जो कि अभी एक हम और करेंगे। तो अब आगे देखते हैं, आगे करेंगे। तो अब देखेंगे दोस्तों दूसरा करके देखते हैं कैसे हल करना है। इसी तरह बिल्कुल करना है, फिर एक आप लोग कर सकते हैं। अगर ना बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों वीडियो कैसा ज़रूर बताइए कमेंट में, और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा, अगर कहीं गड़बड़ होता है तो भी बताइएगा। अब लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन है 510 92। ठीक दोस्तों, जैसा कि आप लोग का क्वेश्चन एक बार और दिखा देता हूँ, यही है हमारा क्वेश्चन, ये 510 और 92। ठीक दोस्तों, संख्या कोई भी हो इससे हमें मतलब नहीं है, हमें यही विधि लगा के करनी है। ठीक दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसको भी करके हल। 510 को जब भाग वही लघुत्तम वाला ये सिस्टम करेंगे, तो जैसे कि यहाँ सम है तो 2 से कट सकता है, तो 2 दूनी 4, 1 आया यहाँ पास, ये 1 है तो 11 हुआ, 2 पंचे 10, 10 हुआ तो 1 बचा, फिर 2 पंचे 10 मतलब 5। ठीक दोस्तों, ये आप जैसे कि यहाँ 5 है तो 3 से कटने में क्या होगा कि 3 1 कम 3 कटेगा, 3 बचे 15 कटेगा, फिर 3 से ना कटेगा, 4 से भी ना कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 8 40, 5 9 45, फिर 5 5 1 कम 5 95। अब 95 है, जैसे कि अभी दोस्तों हम लोग 95 का किए थे तो 7 और 13 आ रहा था, तो मतलब 7 यहाँ से भी आएगा, 13 यहाँ से भी, वही 1 आ गया। यहाँ क्या करना है, 7 1 कम 7, तो यहाँ बचेगा 7 में 8 9 2 होता है, तो 2 21 7 3 21। ठीक दोस्तों, तो 13 आ गया। ठीक, अब इसके बाद यहाँ 92 करेंगे, 92 का 2 से करेंगे, यहाँ सम है तो 2 से हो जाएगा, तो 2 चौको 8, जैसा कि 8 है, 1 बचा, 1 से 12 हुआ तो 2 छक्का 12। ठीक, अब 2 से हुआ, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, जैसा कि अब ये ना कटेगा तो डायरेक्ट अब हम इसको 23 से कर देंगे। तो यहाँ पास क्या बन रहा है, 510 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13, और ये वाला बन रहा है 92 वाला, 92 बराबर 2 गुणे 23,
ठीक दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिएगा ये कैसा है, सही है या नहीं। ठीक दोस्तों, यहाँ पास अगर कहीं गड़बड़ होता है तो ज़रूर बताइएगा। हेलो दोस्तों, जैसा कि ये पास यहाँ पास 3 से कट सकता है, देखते हैं। यहाँ पास शायद डाउट हो गया होगा, करके देखते हैं। जैसा कि 13 13 95 95 गुणे 5, तो 5 एकम 5, 9 पन्ना 45, 455। ठीक दोस्तों, 5 दूनी 16, 5 दूनी 10, 1 6, 5 दूनी 10, 1 11, और 4 दूनी 8, 1 9। ये गलत हो गया, 7 2 दूनी 4। ओहो दोस्तों, यहाँ पास 2 आएगा, 2 दूनी 4। जैसा कि आप लोग मैं बता रहा था कि कहीं गलत गड़बड़ होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पास 2 आएगा, 2 दूनी 4। अब यहाँ कटेगा 3 से। जैसा कि एक संख्या गलत हो गया, मतलब आगे गलत हो जाएगा। अब यहाँ से कटेगा 3 से। 3 दूनी 6, 3 3 3 4, 3 5 3 6 18, 3 7 3 8 24। तो 24 हुआ, 1 बचा, 3 5 15, 85। अब यहाँ 5 से कटेंगे, 5 एक कम 5, तो 3 बचा, 5 7 35, 17 एक कम 17। ठीक दोस्तों, जैसा कि आप पास 2 होना चाहिए। ये बचा 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। ठीक दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अगर एक संख्या गलत हुआ तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब हम इसमें देखेंगे एलसीएम एचसीएफ दोनों को चेक करेंगे। पहले निकालना है एचसीएफ एलसीएम। ठीक दोस्तों, क्या है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ जैसा कि मैं बताया, दोनों में जो होता है भाई हमारा एचसीएफ होता है। ये एक तरह से ट्रिक है। तो एचसीएफ किसी दोनों में है, मतलब 2 होगा एचसीएफ। और एक बार 2 लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23। ठीक दोस्तों, ये इतना गुणा करना है हमें, जो कि आप लोग गुणा करिएगा। और जितना मैं लिख रहा हूँ उतना आ रहा है या नहीं ज़रूर बताइएगा। जैसे कि इसको पास पास भी कर सकते हैं, 2 गुणे 2, फिर 3, फिर 3 गुणे 3, फिर। ठीक दोस्तों, इस तरह कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है ये 5 है दोस्तों, ये 5। 3 मत समझिएगा, इसी तरह डाउट होता है आप लोग चेक करते रहिएगा। अगर क्वेश्चन कर रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा कि हाँ मतलब मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो डाउट हो रहा तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक, गुणे 17 गुणे 23, इस तरह लिख सकते हैं। पूरा आएगा 23,460। 23,460। आप लोग बताइए कैसा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 2 संख्याओं का गुणनफल। क्या बोला है, जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब 510 गुणे 92 बराबर 2 गुणे 23,460। एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम का गुणा कर देना है और इन दोनों संख्या गुणा कर देना है, फिर चेक करना है बराबर है कि नहीं। जैसा कि 46,920 इसका भी आ रहा और 46,920 इसका भी आ रहा। ठीक दोस्तों, आप लोग गुणा करिएगा ज़रूर। ठीक, इस तरह में करना है। पहले इस तरह कर देंगे, फिर देखेंगे दोनों में जो होंगे वही हमारा एचसीएफ होगा। जैसे कि 2 हमारा एचसीएफ है और एलसीएम फिर जो दोनों में होगा उसको एक बार, जो नहीं है उनको लिख लेंगे, फिर गुणा करेंगे। 23,460 आ रहा। फिर अब क्या बोला, 2 संख्या गुणनफल मतलब ये दोनों का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। 46,920 बराबर 46,920, जो कि दोनों का सेम आ रहा। ठीक दोस्तों, तो उत्तर हो जाएगा यहीं पास हमारा।
और अगर 1 पॉइंट बनना देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा, चैनल में जाके प्लेलिस्ट बनी है। ठीक दोस्तों, अब यहीं पास अब हम इसको बंद करने वाले हैं और हम इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं जो कि आप लोग को करना है। अगर फिर ना बनेगा कमेंट कीजिएगा, अगली वीडियो में हम उस क्वेश्चन को पहले करेंगे फिर इसके बाद आगे करेंगे। ठीक दोस्तों, जिससे हमारा वीडियो लंबा ना हो। लगभग आप लोगों को समझ में आया होगा। ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, 33, 6 और 54। अब इतना क्वेश्चन है। अब हम इसे दिखाते हैं दोस्तों। जैसा कि हमारे पास बुक है, बुक में मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन करना है। ठीक दोस्तों, इनमें से हम ये सारे कर लिए हैं क्वेश्चन और ये भी कर लिए हैं। ये वाला आप लोगों को करना है 336 और 54। ठीक है, अगर ये वाले बनते हैं इनमें भी क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। ठीक दोस्तों, इनके भी HCF और LCM ज्ञात करना है। जैसे कि मैं इसको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पुराने हैं तो ठीक है दोस्तों, पढ़ सकते हैं। और अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा अदर सब्जेक्ट का तो उसका भी बना देंगे। बाकी दोस्तों इसको भी इसी तरह पहले करना है। ये जैसा कि तीसरा है 12, 15, 21 का, और फिर HCF LCM याद करना है। अगर HCF जो तीनों में होगा वही HCF होगा और जो बचेगा वो LCM होगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए आप लोग ऐसे अब बंद करते हैं। ठीक दोस्तों, अगर चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।